नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में सीएम धामी ने वर्चुअली हिस्सा लिया। वहीं कैबिनेट की बैठक में पहले आपदा को लेकर 2 मिनट का मौन रखा गया और बैठक में आपदा को लेकर चर्चा की गई। आज के समय में सबसे बड़ी आवश्यकता जो आपदा पीड़ित है उनको राहत देने की है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ग्राउंड जीरो पर हैं। वहीं से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस मीटिंग में प्रतिभाग किया है और अभी तक की जो सरकार ने अभी तक आपदा राहत में जो काम किए, कितने लोगों को वहां से देहरादून या मातली लाया गया, उसके विषय की जानकारी दी है। और इस समय पूरी सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने आईटीबीपी डीजी, एनडीआरएफ डीजी और टीटीपी उत्तराखंड पुलिस के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें रेस्क्यू अभियान की प्रगति, जमीनी चुनौतियों और एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूती से बनाए रखने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों पर त्वरित कार्रवाई करने और फंसे लोगों का जल्द से जल्द रेस्क्यू, दुर्गम इलाकों में टीमों की तैनाती और हेली लिफ्टिंग ऑपरेशन पर खास जोर दिया। साथ ही संचार, बिजली और सड़क संपर्क की जल्द बहाली और राहत सामग्री की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने की घटना के बाद अब तक राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार मौके पर डटे हुए हैं। स्थानीय विधायक के साथ सीएम धामी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में मजबूती के साथ खड़े हैं। सीएम कहीं बैठक कर रहे हैं तो कहीं आपदा पीड़ितों से मुलाकात भी कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित धराली हर्षिल क्षेत्रों में चल रहे राहत और बचाव कार्यों को लेकर उत्तरकाशी के माथली में एनडीआरएफ डीजी और आईटीबीपी डीजी और डीजीपी उत्तराखंड और अन्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें राहत बचाव कार्यों और गति लाने पर विस्तार करने पर चर्चा की। उत्तरकाशी के अलग अलग इलाकों में फंसे लोगों को निकालने का काम तेज गति से चल रहा है। फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है। ये बहुत ही हृदय विदारक और बहुत दुखद घटना थी, लेकिन जैसे ही घटना तत्काल संज्ञान में आई तो लगातार युद्ध स्तर पर इसमें पूरा रिस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगभग 400 लोगों को वहाँ से अब तक जो है रिस्क्यू किया जा चुका है। जो लोग वहाँ पे जिनको सबसे पहले जिनकी जान बचाने का काम हमारी आर्मी की टीम, आईटीबी की, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने एसएसए माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने खुद इसकी कमान संभाली और मैं लगातार उनके साथ दिन रात हम लोग खड़े रहे। और हम पूरा जो विश्वास जो एक जनता का होता है, जो आम जनमानस का होता है, कितनी फौरी और कितने युद्ध स्तर पर जो है पूरा जो ऑपरेशन जो है आपदा का, क्योंकि आपदा तो आ गई, दुख की घड़ी थी, लेकिन सबसे पहले जो जाने थी उसको कैसे बचाए, उसको बचाने का काम हमने तत्काल किया। उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने का, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनको वहाँ से निकालने की व्यवस्था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल क्षेत्र में आई आपदा के दृष्टिगत अपने 1 महीने के वेतन को आपदा राहत कार्यों के लिए देने की घोषणा कर दी है। एक्स पर सीएम ने पोस्ट कर कहा कि जिसमें उन्होंने लिखा कि इस राज्य सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ हर कदम पर खड़ी है। इस कठिन परिस्थिति में सभी को एकजुट होकर पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए। प्रदेश के मुखिया ने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, स्वयंसेवी संगठनों और आम नागरिकों से भी अपील की है कि वो क्षमता के अनुसार राहत कार्यों में सहयोग करें। हमारे कल तक हमारी जो वहाँ पर दूर संचार की व्यवस्था खत्म हो गई है, हमारी बिजली वहाँ पर नहीं है, तो कल शाम तक मुझे संभवतः पूरा विश्वास है कि वहाँ पर बिजली और दूर संचार की व्यवस्था को हम कर पाएंगे। तमाम जो लोग फंसे हुए थे उनका रेस्क्यू ऑपरेशन जो है लगातार चल रहा है। तो ये बहुत तेज़ गति से, बहुत युद्ध स्तर, मैं ये कहूँगा कि पूरी प्रशासन की टीम, हमारे जिलाधिकारी और हमारे एसपी वहीं पे जो है कैंप लगाकर काम कर रहे हैं। पूरी टीम, हमारे तमाम सेक्रेटरी, हमारे जो
3 IAS अधिकारी जो पूर्व में यहाँ पर जिलाधिकारी है, उनको भी अलग अलग ड्यूटियाँ सौंपी गई हैं। तो पूरा काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और इसके बाद हमारा जो लगभग 1-2 दिन के बाद जो हमारी जो तमाम जो लोगों की आजीवन की करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति नष्ट होगी, उसके लिए फिर हम इसका मूल्यांकन करके माननीय मुख्यमंत्री से उनको तत्काल राहत दिलाने का काम करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पौड़ी जिले के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों की समीक्षा के दौरान सेंजी गांव में 15 परिवारों को राज्य आपदा मोचन निधि से 1,30,000 की आर्थिक सहायता का चेक वितरित किया। आपदा में इन परिवारों के भवन पूर्ण से क्षति हुई है और पुरासी गांव के पास एक परिवार को भी पूर्ण रूप से भवन क्षतिग्रस्त होने पर ये राशि प्रदान की गई। इसके साथ ही ग्राम बुरासी में आपदा के कारण जान गंवाने वाले दिवंगत लोगों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख की आर्थिक सहायता दी गई है। सबके ध्यान में ही है और बहुत जगह हमारा रोड वॉश आउट है, कई जगह पर हमारे पुल भी ध्वस्त हो गए हैं, कहीं कहीं तो रोड ही नहीं है। तो हम लोग कल से देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का गाइडेंस भी यहाँ पर सारे लोगों के साथ, जैसे आपदा के टाइम में रेस्क्यू करना चाहिए, लगभग 300 से ज़्यादा लोग रेस्क्यू कर लिए गए हैं। और वर्तमान में अब हमारी एयर कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है, अब रोड कनेक्टिविटी की तरफ हम जा रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी के लिए वहाँ पर हमारे जनरेटर सेट पहुँच रहे हैं, जिससे कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी होने के बाद मोबाइल कनेक्टिविटी हो जाए। ये प्राथमिकता के साथ रोड कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से होना चाहिए। तो मैं उत्तरकाशी तक, मैं कल देहरादून से हरिद्वार से आया तो हमारी ये सारी रोड क्लियर हो गई है। अब उत्तरकाशी से लेकर भटवाड़ी तक और भटवाड़ी से आगे हमारा पापड़गढ़ तक, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था, तो जगह जगह पे जितनी जगह पे मलबा और रोड वॉश आउट हुई थी उसको इन्होंने काट के नई रोड बनाई छोटी छोटी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और सभी के रहने खाने से लेकर स्वास्थ्य तक का पूरा इंतजाम सरकार कर रही है। आपदा की वजह से उत्तरकाशी में ही सड़क मार्ग बाधित है, जिसे खोलने का काम तेजी से चल रहा है। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में बिजली और मोबाइल नेटवर्क की दिक्कतें हैं, जिसे दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे जो रोड में मलबा है उसको क्लीन किया है। अब गंगवानी जो है, जहाँ पर हमारा एक ब्रिज है, वो ब्रिज बनना है, तो अभी हमारा ब्रिज रोड हो गया है। BRO और हमारे स्टेट की PWD के सारे लोग मिलजुल करके, दोनों सरकार के सहयोग से, हमारे NDRF, SDRF और बाकी के सारे लोगों के सहयोग से हम तत्काल उसके पुल के काम को कल सुबह से बनाना चालू करेंगे। पुल की कनेक्टिविटी कर देंगे तो उसके बाद हमारा हरसिल तक हमारा रोड पहुंच के वहाँ का जो मलबा है, जहाँ वॉश आउट हुआ है, उसको आगे रोड बनाएंगे। उससे हम धराली तक फिर पहुँचेंगे। धराली में नया चैलेंज है, क्योंकि जो रोड है वो उसमें मलबा इतना आ गया है 15 मीटर तक की नदी ऊपर आ गई है और रोड को हम बार बार बना रहे हैं, बार बार पानी आकर रोड फिर दोबारा से बंद हो जा रही है। तो उसके नए अलाइनमेंट या मौसम का थोड़ा रूप बदलते हुए, नदी का रूप बदलते हुए हम पुनः रोड बनाएं और जिससे कि हम आगे गंगोत्री तक के रोड को क्लियर कर लें और रेस्क्यू को आसान कर लें। इस पर बहुत तेज़ गति के साथ काम चल रहा है और बहुत सब लोग मिल के काम कर रहे हैं। आपदा की खबर के बाद अब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रभावित क्षेत्रों पर डटे हुए हैं। जिस तरह से सिलक्यारा टनल हादसे के बाद CM धामी वहां मौजूद थे, उसी तरह से इस बार भी CM धामी उत्तरकाशी के धराली पर डटे हुए हैं। वहीं अब आपदा प्रभावित जिलों के अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। यही वजह है कि रेस्क्यू टीम से लेकर बचाए गए लोगों तक व्यवस्थाओं के साथ प्रदेश के मुखिया की मौजूदगी की तारीफ भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल TV। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा को लेकर मुख्य सचिव आनंद वर्धन का कहना है कि लगातार ITBP, SDRF और पुलिस प्रशासन की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जारी हैं। करीब 250 लोगों का रेस्क्यू होना बाकी है। हालांकि आपदा में फंसे बाकी लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। उन्होंने कहा कि जल्द ही जो लोग फंसे हैं उन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला जाएगा। प्रातःकालीन ही हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो गए थे और लगभग 9 बजे तक, तो 9:30 बजे तक हमारे 30 सॉर्टीज हो चुकी थी जो हमारे हेलीकॉप्टर्स लगे हैं और लगभग 70-80 लोगों को रेस्क्यू भी किया जा चुका है और अभी लगातार ये ऑपरेशंस चल रहा है और अंदाज ये है कि लगभग 250 के लोग और हैं जिन्हें हमें रेस्क्यू करना है और कोशिश यही रहेगी कि आज हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली में आपदा राहत कार्यों के लिए अपना 1 महीने का वेतन देने का ऐलान कर दिया है।
वहीं धामी कैबिनेट के मंत्रियों पर सवाल उठने लगे हैं क्योंकि आपदा की घड़ी में पर्यटन, धर्मस्व और पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज नदारद रहे हैं। इसके साथ ही कोई भी मंत्री अभी तक आपदा क्षेत्रों का जायजा लेने नहीं पहुंचा। उत्तरकाशी में राहत और बचाव कार्य के लिए लगातार सरकार तत्पर है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद वहां पर डेरा डाले हुए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आपदा में राहत बचाव कार्यों के लिए वो अपने 1 महीने का वेतन भी आपदा राहत कार्यों के लिए देंगे। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार डटे हुए हैं और आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, अस्पतालों में भी पहुंच रहे हैं, जहां पर पीड़ित हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनको हर संभव मदद का आश्वासन भी दे रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्या केवल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही एक नेता हैं जो वहाँ पर ज़रूरतमंदों के लिए या फिर आपदाग्रसित लोगों के लिए खड़े हैं? क्योंकि सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो नदारद नज़र आ रहे हैं, चाहे वो धर्मस्व, पीडब्ल्यूडी और संस्कृति मंत्री हों, वो पूरी तरह से यहाँ से नदारद नज़र आ रहे हैं। अभी तक उनका कोई ये सूचना ही नहीं है कि उन्होंने भी जाकर के कोई आपदा में बात जानी हो, किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, कि सड़कें पूरी तरह से बाधित हो गई हैं, उसका कोई चिंता नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो सतपाल महाराज है वो नदारद नज़र आ रहे हैं, यानी कि धर्मस्व मंत्री हैं, संस्कृति मंत्री हैं और पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, वो पर्यटन मंत्री भी हैं, लेकिन वो यहाँ से नदारद नज़र आ रहे हैं। ऐसे में कोई भी कैबिनेट मंत्री ऐसे नहीं है जो वहाँ पर देखे गए हों। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं। तो क्या केवल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ही ये जिम्मेदारी है? क्योंकि इस तरह के सवाल भी अब उठने लगे हैं और विपक्ष भी इस तरह के सवाल उठा रहा है कि केवल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो हैं जो कि डेरा डाल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनके दुख दर्द को समझ रहे हैं, लेकिन बाकी के जो कैबिनेट मंत्री हैं आखिर वो कहाँ नदारद नजर आ रहे हैं? कि क्या वो केवल लाभ सुख के लिए ही उनको कैबिनेट मंत्री का दायित्व सौंपा गया है? इस तरह के अब जो सवाल हैं वो विपक्ष लगातार उठा रहा है। लेकिन राहत बचाव कार्यों में तेजी लगातार देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि बरसात अभी थोड़ी कम हुई है और ऐसे में धूप जैसे निकली तो ऐसे में राहत बचाव कार्यों में तेजी भी आ गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि कई लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू भी कर लिया गया है, कई लोगों को चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से राजधानी देहरादून में पहुंचाया गया है। तो यानी कि सेना के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी भी मदद ली गई है और सैनिकों की भी इस दौरान मदद ली गई है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तमाम आईएएस, पीसीएस अधिकारी इस दौरान तत्परता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर भी इस दौरान रोक लगाई गई है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी जिले के धराली में आई प्राकृतिक आपदा पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि इस संकट के घड़ी में सरकार पूरी तरह से आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी, हर संभव प्रयास जारी है। वहीं सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस राहत बचाव कार्य में लगी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं, नजर बनी हुई है। केंद्र सरकार ने भी हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। तो वहीं रानीखेत विधायक प्रमोद नेनवाल और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने बताया कि हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है और घायलों को समुचित उपचार भी दिया जा रहा है। उत्तरकाशी की जो घटना हम सब लोगों ने देखी है, इस घटना से हम सब लोग बहुत स्तब्ध हैं। वाकई एक ऐसी आपदा देखने को मिली है जिसमें हमारे न जाने प्राकृतिक क्षति के अलावा हमारी जन क्षति जो हुई है, इससे आज उत्तराखंड का और पूरा देश का एक एक व्यक्ति बहुत आहत है। लगातार सरकार की ओर से एसडीआरएफ भी काम कर रही है, एनडीआरएफ भी काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार सीधा उसको देख रहे हैं, सारे मामले को, उसकी गंभीरता को, और लगातार वहाँ पर राहत भी पहुँचाई जा रही है। उत्तरकाशी की जो घटना हम सब लोगों ने देखी है, इस घटना से हम सब लोग बहुत स्तब्ध हैं। वाकई एक ऐसी आपदा देखने को मिली है जिसमें हमारे न जाने प्राकृतिक क्षति के अलावा हमारी जन क्षति जो हुई है, इससे आज उत्तराखंड का और पूरा देश का एक एक व्यक्ति बहुत आहत है। लगातार सरकार की ओर से एसडीआरएफ भी काम कर रही है, एनडीआरएफ भी काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार सीधा उसको देख रहे हैं, सारे मामले को, उसकी गंभीरता को, और लगातार वहाँ पर राहत भी पहुँचाई जा रही है। उत्तरकाशी की जो घटना हम सब लोगों ने देखी है, इस घटना से हम सब लोग बहुत स्तब्ध हैं। वाकई एक रैली में जिस प्रकार बादल फटने से प्राकृतिक आपदा के फलस्वरूप
बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जान माल की क्षति हुई है, उसके प्रति मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। और हमारी सरकार स्वयं मुख्यमंत्री जी वहाँ पर कैंप करके आपदा के राहत के कार्य को देख रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने भी जिस प्रकार संवेदनशील होकर के वहाँ पर आपदा के जो प्रभावित हैं उनको सहायता पहुँचाने का काम किया है, वो वास्तव में प्रशंसनीय है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि शीघ्र सभी लोग इस आपदा से उबरें। पूरा उत्तरकाशी की जो धराली में जो ये घटना हुई है, बहुत दर्दनाक घटना है, बहुत बड़ी दुर्घटना है, और हम सब लोग पूरे उन सारे परिवारों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी भी और हमारी लोकप्रिय सरकार के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी लगातार वहाँ हैं। उनके जो भी लोग लापता हैं वो कैसे उनको ढूंढा जा सकता है, और जिन परिवारों में ये दुर्घटना हुई है उन परिवार को सांत्वना देते हुए उनकी व्यवस्था करना, जो बेघर हो गए लोग उनकी कैसी व्यवस्था हो सकती है, सारे काम पर हैं। और पूरा उत्तराखंड के साथ साथ पूरा देश भी उन सब लोगों के साथ है, और बहुत दर्दनाक ये घटना है, बहुत बड़ी दुर्घटना है। इसमें हम सब प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि इन सारी दुर्घटनाओं से, ऐसे घटनाओं से उत्तराखंड को आपका आशीर्वाद मिले, बचाव हो। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सोशल मीडिया ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि मैं धराली जाना चाहता हूं क्योंकि वहां मेरे अपने तड़प रहे हैं, घर मलबे में दब गए हैं, सरकार की संवेदना आपदा दब चुकी है। 2 दिन से बजवाड़ी में प्रशासन ने मुझे रोक रखा है और ना जाने दे रहे हैं और ना ही कोई वजह बताई जा रही है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए जोखिम होते हुए, ये देखिए, ये अभी हम लोग चमोली के बीपल कोठी के पास भनेर पानी में पिछले 48 घंटे से मार्ग पूरी तरह से बंद है, यानी कि बद्रीनाथ हाईवे को खोलने का कार्य जारी है। हालांकि NHDCL की मशीनें भूस्खलन पॉइंट के दोनों छोर पर युद्ध स्तर पर कार्यरत है। अभी भी करीब 1200 तीर्थयात्री जोजरमठ की तरफ से सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं। चमोली जनपद के पिपलकोटी के समीप बनेर पानी में बद्रीनाथ हाईवे बंद है। पिछले 48 घंटों से बंद बद्रीनाथ हाईवे को खोलने का प्रयास दोनों छोर से जारी है। पिपलकोटी क्षेत्र में लगातार इस पॉइंट पर हो रहे भूस्खलन के चलते क्षेत्र अब दूसरे सिरों बगड़ बन चुका है। हालांकि NHDCL की मशीनें भूस्खलन पॉइंट्स के दोनों छोर पर युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। बनेर पानी में कल 30 मीटर्स का एक वॉशआउट जोन डेवलप हुआ था, जिसमें NHDCL द्वारा दोनों साइड से काम किया जा रहा है, जोशीमठ और चमोली साइड से। अभी जो प्रगति है उसमें कुछ रैंप उन्होंने डेवलप किया है। उसके बाद बहुत बड़े बोल्डर्स पहाड़ की साइड से वहाँ पे पाए गए हैं, जिनमें ब्लास्टिंग की प्रक्रिया की जा रही है और अब से कुछ देर में वहाँ ब्लास्टिंग की जाएगी, कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग, ताकि एक रैंप बनाया जाए। और जो हमारे यात्रीगण हैं उनको सुरक्षित स्थानों पे हमने रोका है। अभी भी करीब 1200 तीर्थयात्री जोजरमठ की तरफ से सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें हाईवे खुलने पर सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर अपने गंतव्यों के लिए भेजा जाएगा। चमोली जनपद में जिला प्रशासन सहित बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए नासूर बन चुके इस भनेर पानी भूस्खलन जाने के पास हाईवे खोलने की कोशिश की जा रही है। करीब 1200 से 1300 यात्री हैं जो बद्रीनाथ की तरफ हमारे अभी विभिन्न स्थानों पर रुकवाए गए हैं, और जैसे ही रास्ता ओपन होगा तो प्राथमिकता यही रहेगी कि जो यात्री बद्रीनाथ से चमोली और ऋषिकेश की ओर जाना चाह रहे हैं उनको प्राथमिकता पर हम निकालने का प्रयास करेंगे। और फिलहाल हमने अभी यात्रा को रोका हुआ है। तहसील का जो स्टाफ है, पुलिस और रेवेन्यू स्टाफ, वो कल जो यात्री फंसे थे उनको आवश्यक खाद्य सामग्री वितरित की गई। उसके बाद सभी को ये अवगत कराया गया कि अभी रात में हाईवे खुलने का कोई प्रोविज़न नहीं है, तो विभिन्न धर्मशाला, होटल और गुरुद्वारों में जहाँ जहाँ उचित स्थान है वहाँ रुकने के लिए उनको अवगत करा दिया गया था। और सभी
जगह लगातार अनाउंसमेंट भी की जा रही है। दरअसल बद्रीनाथ हाईवे पर पीपल कोठी के आगे आए दिन भूस्खलन होता है, लेकिन इस बार पहाड़ का एक हिस्सा ही हाईवे पर आके रहा, जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। बड़ी बड़ी चट्टानों को हटाने के लिए बड़ी मुश्किलें हो रही हैं। मशीनें यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन मलबा इतना ज्यादा है कि इसमें काफी वक्त लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट हॉलमिल टीवी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भगवानपुर से गागलहेड़ी को जोड़ने वाली सड़क अपने बदहाली के आंसू बहा रही है, जिसको लेकर आज रायपुर व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने बता दें गड्ढों में तब्दील हुई सड़क पर एक कुर्सी रखकर पीडब्ल्यूडी विभाग का विरोध किया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर गड्ढे होने के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने अब कोई सुध नहीं लिया। जी इस वक्त कावड़ चल रही थी, उस वक्त भी गड्ढे हो रहे थे, लेकिन अब उसके बाद से लगातार फिर और बारिश शुरू हो गई है तो काफ़ी अभी हालात ख़राब हो रहे हैं। कल भी एक महिला के चोट लग गई थी और उससे पहले भी एक छोटा सा हादसा हो गया। तो ये पीडब्ल्यूडी वाले जो हैं इनकी जिम्मेदारी बनती है और जो आने जाने वाले जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। कल एक रिक्शा पलट गई थी और वो मतलब कि डिलीवरी हो गई आ रही थी और बेचारी रिक्शा में गिर गई। 2-4 दिन का बच्चा होगा साथ में। गड्ढा इतना ज़्यादा हो रहा कि रिक्शा पलट के बच्चे भी थे छोटे छोटे उनके साथ। वो हाथ से लगातार हो रहे हैं आज ही तो पानी में पता नहीं लगता गड्ढों का आदमी गिरी जाए यहाँ। अच्छा कुर्सी रखने का मेन रीजन क्या है? ये इतना गड्ढा हो रहा है बहुत तगड़ा। यहाँ गाड़ी लगा धम जैसी मोटरसाइकिल वाला गिर जाए बेचारा। कालाढूंगी तहसील अंतर्गत आने वाले धापला गांव का बाजार पूरी तरह से बता दें कि क्षतिग्रस्त हुआ है और ऐसे में ये मार्ग क्षतिग्रस्त भी हुआ है, जिस वजह से मुख्य मार्ग से संपर्क टूट चुका है। दरअसल धापला ग्रामवासियों को निहाल नदी को पार करके अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए कालाढूंगी जाना पड़ता था, लेकिन निहाल नदी के उफान पर आने के कारण धापला बताते ग्रामवासी घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। इसके साथ ही इस साल निहाल नदी के उफान और बारिश से काफी नुकसान हुआ है। क्योंकि रोजमर्रा की चीजें अब लाना, मैं प्रशासन से अपील करना चाहूँगी कि यहाँ धापला वासियों की मदद करें, क्योंकि रोजमर्रा की चीजें अब लाना बहुत दुर्भर है। ये देखिए निहाल बहुत रौद्र रूप। निहाल नदी उफान पर, देखिए कितनी उफान पर है। गांव की आवाजाही हमारे ग्राम में भारी वर्षा हो रही है। निहाल नदी बहुत उफान पे है और यहाँ पे जो है स्वास्थ्य सुविधाएं खतरे में है। अगर कोई गर्भवती महिला बीमार पड़ जाएगी तो वो कैसे अस्पताल जाएगी, इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगी वो जल्द से जल्द। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ऑन टीवी। नमस्कार।